नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। बंगाल से जो बड़ी खबर अभी इस समय आ रही है, पश्चिम बंगाल में जो हिंसा, ममता बनर्जी के जीत के बाद जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में हिंसा फैली, किस तरीके से अब तक वहां पर 48 लोगों को मौत के घाट उतार दिया है। यहां पर टीएमसी के गुंडे जिहादियों ने, ममता के जो गुंडे हैं जो बेलगाम हो गए हैं, उन्होंने अब तक 48 लोगों को मार दिया है और वो घर में घुस घुस कर लोगों को मार रहे हैं। तो अब तक 48 लोगों को मार दिया गया है। लेकिन अब इस पर दूसरी बड़ी खबर है कि गृह मंत्री अमित शाह ने इस पर संज्ञान लिया है और वहाँ पर पश्चिम बंगाल की गवर्नमेंट से ये पूछा है और उस पर रिपोर्ट मांगी है कि जो भी ये हत्याएं पॉलिटिकल हो रही है उस पर पश्चिम बंगाल की सरकार से जवाब मांगा है। ममता बनर्जी से जवाब मांगा है कि ये चीज़ें क्यों पश्चिम बंगाल में हो रही है। दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल के राज्यपाल धनखड़ जी ने पश्चिम बंगाल के डीजीपी और कोलकाता के पुलिस कमिश्नर को रिपोर्ट तलब की है, उनसे जवाब मांगा है और उनसे रिपोर्ट मांगी है कि ये हिंसाएं क्यों हो रही है और उन पर तुरंत एक्शन लेने की बात की है और जो भी ये हिंसाएं हो रही है उनके त्वरित निराकरण की बात की है। ऐसी हिंसाएं नहीं होनी चाहिए बंगाल में। तो अभी जो गृह मंत्री ने अभी रिपोर्ट मांगी है, इसके बाद राज्यपाल ने भी रिपोर्ट मांग दी है इस पर, लेकिन एक्शन क्या होगा ये अभी कुछ साफ नहीं है। रिपोर्ट मांगने से कुछ होने वाला नहीं है, इस पर सीधा एक्शन होना चाहिए। और जो अभी वहाँ पर चुनाव में वहाँ पर अर्धसैनिक बल और वहाँ पर सीआईएसएफ और सीआरपीएफ जो तैनात थी, उनको वहाँ पर और डिप्लॉय करना चाहिए। जिस तरीके से चुनाव के समय वहाँ पर डिप्लॉय थी, वैसे ही अभी और वहाँ पर जिस तरीके से कश्मीर में हमारी सेनाएं मौजूद हैं, वैसे ही वहाँ पर बंगाल में भेजनी चाहिए। और अगर ऐसी स्थिति वहाँ पर केंद्र सरकार अगर ये कदम नहीं उठाती है तो बंगाल को अब आप खोने से नहीं बचा सकते हैं। बंगाल दूसरा पाकिस्तान, बांग्लादेश बनने जा रहा है। और वहाँ जो घुसपैठिए बैठे हुए हैं वो ममता बनर्जी के वोटर थे, उन्होंने ही ममता बनर्जी को वोट दिया और उन घुसपैठियों को सीए और एनआरसी के तहत उनको हिंदुस्तान से बाहर खदेड़ना चाहिए। जो जिहादी लोग हैं हिंदुस्तान में बैठे हुए, उनको जो ममता बनर्जी के जो ये वोटर हैं, इनको भगा के वहाँ से बांग्लादेश और म्यांमार भगाना चाहिए। ये लोग वहाँ पर हिंदुओं के साथ अत्याचार कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल से आपको बता दूं, जो अभी अपडेट आई है 2 तारीख को जो ममता बनर्जी की जीत हुई है, उसके बाद किस तरीके से आपको अभी कुछ फुटेज हम आपको दिखाएंगे, कुछ फोटो आपको हम दिखाएंगे इसमें कि कैसे देखिए आप किस तरीके से इन्होंने हमले किए हैं और लोगों के घर घर जाकर ये मार रहे हैं। देख लीजिए आप ये किस तरीके से टीएमसी के गुंडे, ये देखिए आप सारे आम मार रहे हैं। ये देखिए किस तरीके से ये खुले आम, ये तस्वीर देख सकते हैं आप किस तरीके से खून से लथपथ ये इंसान है और ये घरों में जाकर आप देख लीजिए किस तरीके से मार रहे हैं। तो ये जो हिंसा का दौर पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने ये शुरू किया है, जो ये ममता बनर्जी ने धमकी दी थी कि हम सरकार बनाने के बाद तुम्हें देख लेंगे, और नंदीग्राम में जो ममता बनर्जी चुनाव हारी है इसके बाद कुछ ज़्यादा ही बौखला गई है। और जो ये ममता बेगम है, जो ये पाकिस्तान और बांग्लादेश की तरह जो यहाँ पर बनाना चाहती है, वो बंगाल के हिंदुओं को वहाँ से भगाना चाहती है। इस पर प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह को कार्रवाई करनी चाहिए। सिर्फ चुपचाप बैठ के कुछ होने वाला नहीं है। वहाँ पर जिस तरीके से अब तक 48 लोगों की हत्या हो गई है पिछले 2 दिनों में, तो ये बहुत ही खतरनाक स्थिति है। और जब उनसे पूछा गया, वहाँ बंगाल के हिंदू बता रहे हैं कि हमें यहाँ से पलायन करना पड़ेगा। उन्हें पता था कि यहाँ पर अगर पश्चिम बंगाल में फिर से ममता बनर्जी सरकार बनाएगी तो जो वो खुलेआम बीजेपी का समर्थन कर रहे थे, उनको पता था जिन टीएमसी के गुंडों को कि ये बीजेपी के कार्यकर्ता हैं या तो उनको वोट दे रहे हैं या उनके समर्थन में बात कर रहे हैं, तो उनको चुन चुन के अब निशाना बनाया जा रहा है। कैसे उनके घरों में जाकर उनकी महिलाओं के साथ बदतमीजी की जा रही है, उनके साथ रेप किया जा रहा है। तो ये जो घटना है पश्चिम बंगाल में, जिस तरीके से हिंदुओं के खिलाफ नरसंहार करने के लिए ममता बनर्जी उतर पड़ी है, इसका जवाब ममता बनर्जी को देना पड़ेगा। और इनको पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री बनी हुई है, इनको इस पद से मुक्त करना चाहिए और इनको मुख्यमंत्री बनने का कोई हक नहीं है। ये इनमें पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से क्राइम
इनके शासन में बढ़ा है और वहाँ के हिंदू असुरक्षित हैं। आपने देखा जितने भी अभी 48 लोग मरे हुए हैं वो एक हिंदू धर्म से हैं, और बाकी सारे आप उसमें नाम देख सकते हैं, कोई उस खास धर्म के लोग नहीं हैं जो इसमें मारे जा रहे हैं। तो साफ दर्शाता है कि ममता बनर्जी किस तरीके से वहाँ पर हिंदुओं को भगाना चाहती है। और ममता बनर्जी अगर ऐसे ही करने देंगी, केंद्र सरकार ममता बनर्जी को ऐसे ही निरंकुश उनको उन पर लगाम नहीं लगाई जाएगी, जब तक ममता बनर्जी से जवाब नहीं मांगा जाएगा, वहाँ पर सेना तैनात नहीं की जाएगी, तब तक वहाँ पर लोग सुरक्षित नहीं रहेंगे। अगर लोग वहाँ से हिंदू पलायन एक बार शुरू कर देगा तो फिर वहाँ पर आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान तो बन ही जाएगा कुछ सालों में, वो तो तय है। लेकिन अब इस स्थिति से बचने के लिए प्रधानमंत्री और अमित शाह जी किस तरीके से निपटते हैं ये देखने वाली बात होगी। और कश्मीर से तो हमने देखा है किस तरीके से कश्मीर में अभी कुछ बदलाव हो रहा है, लेकिन जो दूसरा कश्मीर यहाँ पर आप बनाने की तैयारी कर रहे हैं बंगाल में, आपके शासन में जिस तरीके से अभी आप केंद्र सरकार में हैं और आगे पता नहीं क्या हालात होंगे, उस पर आपको पहले से ही एक्शन लेना चाहिए। और जो बंगाल में आज अब तक 48 लोगों की मौत की खबर आ रही है, और जो वहाँ पर बीजेपी के जो एमएलए जीते हुए हैं वो भी अपनी सुरक्षा मांग रहे हैं। वहाँ पे जितने बड़े बड़े नेता हैं, शुभेंदु अधिकारी तक को निशाना बनाया जा रहा है, उनके काफिले पे हमले किए जा रहे हैं, जबकि उन्हें पूरी सुरक्षा मौजूद है। उसके बाद भी उनकी गाड़ी सुरक्षित नहीं, वो सुरक्षित नहीं, उनके परिवार वाले सुरक्षित नहीं। तो आप समझ सकते हैं कि वहाँ पर पूरे पाकिस्तान से भी खतरनाक स्थिति है। और वो वहाँ पर जो भी ये टीएमसी के आतंकवादी हैं, ये जिहादी हैं, ये चाहते हैं कि वहाँ से किसी तरीके से हिंदुओं को भगाया जाए, उनको मारा जाए। तो इन लोगों को अब सबक सिखाना ज़रूरी है। और जो प्रधानमंत्री हैं कि उन्हें खुलेआम आकर ममता बनर्जी से सवाल जवाब करने चाहिए, और अगर ज़्यादा ही हालत ख़राब हुए तो ममता बनर्जी को जेल में डालना चाहिए और इनको पद से हटा देना चाहिए। इसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ममता बनर्जी जैसी मुख्यमंत्री इस देश को बर्बाद करने के लिए काफ़ी है। और महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे अराजक बने हुए हैं, दिल्ली में केजरीवाल अराजक बने हुए हैं, और बंगाल में ममता बनर्जी अराजक बनी हुई है। और ये लोग सत्ता के लिए किसी की हद तक जाने के लिए तैयार हैं। तो आपको बिल्कुल सतर्क रहना चाहिए कि इनकी कितनी बड़ी साजिश है। दूसरी तरफ कोविड का जो केस चल रहा है, किस तरीके से चाइना ने अपने जो ये बायोलॉजिकल वेपन है, जो इनके वॉरफेयर के जो ये सीक्रेट हथियार हैं, ये चाइना का ये कोविड-19 जो ये वायरस है, कोरोना जो चाइनीज़ वायरस है, ये चाइना का बनाया हुआ है। और ये आपने देखा किस तरीके से भारत के खिलाफ यूज हो रहा है। आप भारत के जो भी पड़ोसी देश हैं जो चाइना के खिलाफ नहीं है, वहाँ पर ये चीज़ें नहीं हो रही है। पाकिस्तान में इतना हाहाकार नहीं है, इतनी मौतें नहीं हो रही है। और जो जो चाइना के खिलाफ है वहाँ सभी जगह ऐसे हालात हैं। तो सरकार को इन सभी चीज़ों पर गहनता से इस पर रिसर्च करना चाहिए, और जो भी इस चाइना की इसमें हाथ है, जो चाइना इसके पीछे है, उसको भी इसी तरह से जवाब देना चाहिए। और उसको ऐसे ही जो ये वायरस बना रहा है, जो दुनिया भारत को ये तबाह करने की कोशिश कर रहा है, उसे जवाब देना चाहिए। और धन्यवाद। जय श्री राम।